में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के विषय में। तो सर्वप्रथम सर्वनाम की परिभाषा जानिए। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए, लता मंगेशकर गायिका है, वह अच्छा गाना गाती है। अब लाखों लोग उसे चाहते हैं, मैं भी उसे चाहता हूँ, भगवान करे वह हमेशा अच्छा गाए। अब इस वाक्य में हमने देखा कि जो लता मंगेशकर हैं, पहले वाक्य में उनके लिए लता मंगेशकर का नाम का प्रयोग किया गया है, जबकि दूसरे वाक्य में लता नाम की जगह पे वह शब्द का प्रयोग किया है। अब ये जो लता शब्द के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है, वह सर्वनाम कहलाएगा। ऐसे ही उसे लाखों लोग चाहते हैं, मैं उसे भी सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो कहीं पे किसी व्यक्ति का नाम है, उसकी जगह पे हम जो शब्द प्रयोग करें वो सर्वनाम है, या कोई स्थान का नाम है, उसकी जगह पर भी हम जो दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम कहलाएगा। अब इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली। अब इस वाक्य में आपने देखा कि पहले राजीव नाम का प्रयोग हुआ है, दूसरे बार राजीव की जगह पर उसकी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह उसकी शब्द सर्वनाम कहा जाएगा। अब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनामों की संख्या 11 होती है, जो कि इस प्रकार है: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अब सर्वनाम की प्रकारों के बारे में जानते हैं हम। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले बोले जाते हैं। इसके बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात होती है उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है, तो इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखिए: मैं, हम, तुम, आप, वह, वे इत्यादि। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। अब जैसे हमने उत्तम पुरुष कहा तो वह बोलने वाले के लिए होगा, और मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए होगा, तथा अन्य पुरुष जो इसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में होगा। तो इसके बाद है अगला भेद सर्वनाम का निश्चयवाचक सर्वनाम। अब जिन सर्वनाम शब्दों के लिए किसी निश्चित अथवा वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह, वह, वे। अब उदाहरण देखिए, वह मेरा घर है, यह मेरी कार है, वे फल उधर रख दो। अब इन वाक्यों में जो पहला वाला वाक्य है उसमें वह मेरा घर है। अब यहाँ पे मेरा शब्द क्या है, एक निश्चित चीज का बोध हो रहा है मेरा शब्द से। दूसरे में यह मेरी कार है, यह मेरी। अब यह शब्द क्या है, इससे एक निश्चित चीज का बोध हो रहा है कि यह मेरी कार है। वे फल उधर रख दो में वे शब्द क्या है, सर्वनाम है कि वे शब्द से क्या हो रहा है, किसी निश्चित वस्तु के बारे में हमें बोध हो रहा है, पता चल रहा है। अब अगला भेद देखिए, संबंधवाचक, जिसे हम रिलेटिव भी कहते हैं। अब जब दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध का बोध कराता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं उस शब्द को। जैसे जो, जैसा, जिसके, उसने इत्यादि शब्द। अब यहाँ पे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस वाक्य में जिसकी शब्द लाठी के लिए और उसकी शब्द भैंस के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे जिसकी और उसकी संबंध का बोध करा रहे हैं। अगला उदाहरण, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा और वैसा के बीच में संबंध है। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी एक है संबंधवाचक सर्वनाम के भेद हैं। जो बोले सो निहाल, जो और सो क्या है, दोनों के बीच में संबंध है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। अगला है प्रश्नवाचक, जिसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस।
अब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु आदि के लिए प्रश्न किया जाता है, जहाँ पे आपका प्रश्न किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, यहाँ पे क्या शब्द, बाजार से क्या लाए हो, यहाँ पे भी क्या शब्द, फोन पर कौन कौन बोल रहा है, यहाँ पे कौन शब्द, इस घर की चाबी किसके पास है, तो किसके शब्द हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द है। अगला है निजवाचक सर्वनाम, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं। अब जो सर्वनाम शब्द अपनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं तो जैसे स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। अब उदाहरण देखिए, वे अपने आप घर लौट आएंगे, वह खुद चला जाएगा, वह स्वयं अपना काम कर लेगा, उसने अपने आप को धोखा दिया। यहाँ पे वह खुद, वह स्वयं, अपना, अपना शब्द, उसने, अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए गए हैं। अब जो सर्वनाम का अगला उदाहरण है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या प्राणी के अनिश्चय होने का ज्ञान होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे किसी बारे में आप कंफर्म नहीं हो, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे इनके लिए शब्दों का प्रयोग होता है कोई, किसी, कुछ, किन्हीं इत्यादि। अब उदाहरण देखिए, शायद कोई आया है, कुछ गिलास गिरा भी हैं, किसी के चलने की आवाज़ आई है, कहीं 4 को जाना होगा। अब यहाँ पे शायद कोई आया है, मैं कोई से आपका किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में बोध नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा। वैसे ही कुछ गिरा है, कुछ से आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ गिरी है। तो जहाँ पे इस प्रकार के शब्द होंगे वाक्य में तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।